नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं लेकिन आप भी कंफ्यूज है कि कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोकर। दो तरह के ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर जो चार्जेस रहते हैं वो कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले कम होते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। तो ग्रो की शुरुआत हुई थी 2016 से। 5 पैसा की बात करें तो इनकी भी हुई थी 2016 से। अप स्टॉक्स की हुई थी 2009 से। जीरोधा की हुई थी 2010 से। पेटे मनी की हुई थी 2017 से। धन की हुई थी 2014 से। और एम स्टॉक की हुई थी 2022 से। अब जानेंगे इनके एक्टिव क्लाइंट्स, यानी आज के समय में इनके पास कितने एक्टिव क्लाइंट्स है। तो ग्रो के पास है 99,31,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट। 5 पैसा के 5,50,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट। अप स्टॉक्स के पास है 25,55,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट। जीरोधा के पास है 73,92,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट। पेटे मनी के पास है 8,14,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट। धन के पास है 5,12,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स। और एम स्टॉक के पास है 4,50,000 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स। तो सबसे ज्यादा है एक्टिव क्लाइंट ग्रो के पास और सबसे कम है एम स्टॉक के पास। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो ग्रो के अंदर यहाँ पर आपको इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको करेंसी एंड कम्युनिटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वहीं 5 पैसा के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अप स्टॉक्स के अंदर इक्विटी, कम्युनिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जीरोधा में भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। अब बात करते पेटी मनी। तो पेटी मनी के अंदर आपको इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। धन के अंदर भी आपको इक्विटी, कम्युनिटी, करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एम स्टॉक के अंदर भी आपको इक्विटी, करेंसी, कम्युनिटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी जब आप इनके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपसे कितना चार्ज करेंगे। तो ग्रो, 5 पैसा और अप स्टॉक्स में सभी में फ्री में ओपन होता है। जीरोधा आपसे 200 रुपए चार्ज करता है। पेटीएम मनी, धन और एम स्टॉक में भी बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन होता है। अब बात करेंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी एमसी चार्जेस के बारे में। तो ग्रो के अंदर आपका कोई भी एमसी चार्जेस नहीं लगता। वहीं 5 पैसा के अंदर यदि आपने 50,000 तक की होल्डिंग से, यानी आपने 50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जीरो एमसी। 50,000 से ज्यादा है तो 75 प्लस 18% जीएसटी आपको ईच क्वार्टरली देना होगा, यानी 25 रुपीज प्लस 18% जीएसटी मंथली देना होगा। अप स्टॉक के अंदर कोई भी एमसी चार्जेस नहीं लगता है, यहाँ पर फ्री है। जीरोधा के अंदर यदि आपकी होल्डिंग वैल्यू 50,000 तक है तो जीरो एमसी लगेगा। 50,000 से 2 लाख के बीच में तो 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगेगा। और 2 लाख से ज्यादा है तो 300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगेगा। ये ईयरली बता रहा हूँ आपको। पेटीएम मनी की बात करें तो इनका जो एमसी है वो तो रहता है 0, लेकिन ये आपसे प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं 30 रुपीज पर मंथ, यानी आपको 300 रुपीज ईयरली देने होंगे। धन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं देना है, यहाँ पर भी 0 है। एम स्टॉक की बात करें तो यदि इनका आप 999 वाला प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगेगा। यदि आप विदाउट प्लान जाएंगे तो यहाँ पर आपको 120 रुपीज देने होंगे ईच क्वार्टरली, यानी 40 रुपीज पर मंथ। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ग्रो के अंदर यहाँ पर यदि आप डिलीवरी में ट्रेड करेंगे, यानी आप कुछ दिन या कुछ हफ्तों या कुछ सालों के लिए यदि शेयर खरीदेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर आपको 0.05% और 20 रुपीज पर ऑर्डर, जो भी दोनों में से कम होगा, मैक्सिमम 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज देना होगा। इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर देना होगा। म्यूचुअल फंड कमीशन की बात करें तो यहाँ पर आपका कोई भी कमीशन आपको नहीं देना होगा। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज आपने शेयर खरीदा और उसे आज ही बेच दिया, यानी एक दिन की ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है। 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपीज फॉर ऑल ट्रेड देना होगा। इनके 2 सुपर सेविंग पैक से यदि आप लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो चार्जेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे, एक ट्रेडर्स के लिए और एक इन्वेस्टर्स के लिए। अब बात करते हैं अप स्टॉक्स की। तो अप स्टॉक्स के अंदर यदि आप इक्विटी डिलीवरी में शेयर खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको 2.5% और 20 रुपीज, जो भी दोनों में से कम होगा, मैक्सिमम 20 रुपीज। और वहीं यदि आप इंट्राडे करेंगे तो 0.05% और 20 रुपीज, जो भी दोनों में से कम होगा। ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपीज देना होगा। और म्यूचुअल फंड कमीशन की बात करें तो इनका भी है 0। अब बात करते हैं जीरोधा के बारे में। तो जीरोधा के अंदर यहाँ पर आप यदि डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, यहाँ पर फ्री है। वही इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.03%
और 20 रुपीज, जो भी दोनों में से कम होगा मैक्सिमम 20 रुपीज। ऑप्शन में भी यहाँ पर आपसे फ्लैट 20 रुपीज लिए जाएंगे और म्यूचुअल फंड कमीशन इनका भी है 0, यानी यहाँ पर आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। वीडियो के लास्ट में आपको चार्जेस कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। अब बात करते हैं पेटीएम मनी की। तो पेटीएम मनी के स्टार्टिंग के 30 डेज रहते हैं, यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज लगता है। उसके बाद आपका डिलीवरी में 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज चार्ज लगेगा। इंट्राडे की बात करें तो 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज। एफएनओ में भी यहाँ पर आपसे फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं धन की। तो धन के अंदर यहाँ पर आपका डिलीवरी में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। यदि आप डिलीवरी में शेयर खरीदेंगे यहाँ पर भी फ्री है। इंट्राडे एंड फ्यूचर की बात करें तो 0.03% और 20 रुपीज, जो भी दोनों में से कम होगा, मैक्सिमम 20 रुपीज। ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपीज देना होगा। म्यूचुअल फंड कमीशन की बात करें तो इनका भी है 0, यानी आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। अब बात करेंगे एम स्टॉक की। यदि आप एम स्टॉक का प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होगा। इनका जो प्लान है वो 999 वाला प्लान है। इसके अंदर यहाँ पर आपका 0 ब्रोकरेज लगेगा ऑन ऑल ट्रेड्स। यदि आप विदाउट प्लान जाएंगे तो यहाँ पर आपका डिलीवरी में और इंट्राडे में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर देना होगा। ये गलती से 0 हो गया है। अब भी आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। मैं आपको लास्ट में सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। ये चार्जेस तब लगते हैं जब आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं और जब आप उन्हें सेल करेंगे तो ये चार्जेस आपको देने होते हैं। तो ग्रो के अंदर यहाँ पर आपका 13 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। 5 पैसा के अंदर 12.5 प्लस जीएसटी देना होगा। अप स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको 13 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। और वहीं जीरोधा के अंदर भी यहाँ पर आपको 18.5 प्लस जीएसटी देना होगा। पेटीएम मनी के अंदर यहाँ पर आपको 13 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। धन के अंदर यहाँ पर आपको 12.5 प्लस जीएसटी देना होगा। एम स्टॉक की बात करें तो 13 रुपीज प्लस जीएसटी देना होगा। अब बात करते हैं ऑटो स्क्रैप चार्जेस के बारे में। ये तब लगते हैं जब आप इंट्राडे करते हैं और समय से पहले अपनी पोजीशन को स्क्रैप नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन को आप कट नहीं करते हैं, तो ये ब्रोकर्स रहते हैं, ये आपके पोजीशन को कट कर देते हैं। इनका जो टाइमिंग रहता है सबका अलग अलग रहता है। 3:15 के बाद यानी आपके पोजीशन को कट कर दिया जाएगा ब्रोकर्स के द्वारा। तो ग्रो, 5 पैसा, अप स्टॉक, जीरोधा सभी आपसे 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेंगे। धन आपसे 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी चार्ज करेगा और वहीं एम स्टॉक आपसे चार्ज करेगा 60 रुपीज। अब बात करेंगे फ्री ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। तो कौन सा ब्रोकर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स देता है? तो ग्रो के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं मिलती है। 5 पैसा के अंदर यहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स देखने को मिल जाती है। अप स्टॉक्स और जीरोधा के अंदर भी यहाँ पर आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा पेटीएम मनी, धन और एम स्टॉक भी आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता। अब बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ग्रो आपको प्रोवाइड नहीं करता, 5 पैसा आपको प्रोवाइड करता है, जिसके बदले ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अप स्टॉक्स भी आपको प्रोवाइड करता है। जीरोधा की बात करें तो जीरोधा भी आपको कोई भी मार्जिन ट्रेडिंग प्रोवाइड नहीं करता है। पेटीएम मनी भी प्रोवाइड नहीं करता, धन भी प्रोवाइड नहीं करता, एम स्टॉक आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं फ्री रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। तो कौन सा ब्रोकर आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट देता है? तो ग्रो के अंदर यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, 5 पैसा के अंदर आपको मिलती है। अप स्टॉक, जीरोधा, पेटीएम मनी, धन, एम स्टॉक के अंदर भी यहाँ पर आपको कोई भी फ्री रिसर्च रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इनके एडवांस फीचर्स के बारे में, यानी इन ब्रोकर के साथ आपको कौन कौन से ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, स्टॉप लॉस यानी कवर ऑर्डर, एमओ यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जीटीटी यानी गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, सभी ब्रोकर्स में लगभग आपको सेम ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। धन और एम स्टॉक के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन फंडिंग अगेंस्ट शेयर, यानी आप अपने शेयर्स के बदले भी मार्जिन ले सकते हैं। यानी आप कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए अपने शेयर को गिरवी रख के उस पर मार्जिन ले सकते हैं। तो ग्रो, 5 पैसा, अप स्टॉक, जीरोधा के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। पेटीएम मनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। धन और एम स्टॉक के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। तो ग्रो के अंदर यहाँ पर आप आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, सर्वाइन, गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 5 पैसा के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बॉन्ड्स एंड डेब्ट्स का एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है। जीरोधा के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है और पेटीएम मनी के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। धन के अंदर आपको ओनली आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। एम स्टॉक के अंदर भी आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो 2 तरह के फंड्स होते हैं, रेगुलर फंड्स और डायरेक्ट फंड। तो रेगुलर फंड के अंदर यहाँ पर आपको 1% कमीशन ब्रोकर्स को देना होता है,
तो किन ब्रोकर के अंदर आपको डायरेक्ट और रेगुलर के देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट फंड सबसे बेस्ट रहता है। तो ग्रो, 5 पैसा, अपस्टॉक्स और जीरोधा के अंदर आपको डायरेक्ट फंड देखने को मिल जाता है इन सभी के ऐप में। लेकिन जीरोधा के अंदर आपको अलग से कोई ऐप है, कोइन ऐप करके उसको डाउनलोड करके आप में म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेटीएम मनी के अंदर भी आपको डायरेक्ट, धन के अंदर भी आपको डायरेक्ट और एम स्टॉक के अंदर भी आपको डायरेक्ट फंड देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ऐप रेटिंग्स के बारे में। तो ग्रो की जो रेटिंग्स है प्ले स्टोर पे वो है 4.2 स्टार, 5 पैसा की है 4.3 स्टार, अपस्टॉक्स की है 4.5 स्टार जो कि सबसे ज्यादा है, जीरोधा की है 3.8 स्टार। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो जो पेटीएम मनी की जो लेटेस्ट रेटिंग्स है वो है 4 स्टार, धन की है 4.4 स्टार और एम स्टॉक की 3.8 स्टार। ये चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो यहाँ पर सारे ब्रोकर्स बेस्ट हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, ग्रो एंड धन। इन दोनों में से ग्रो भी बढ़िया है और धन भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एमसी चार्जेस नहीं देना होगा यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब बात करते हैं यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो बेस्ट फॉर ट्रेडिंग है अपस्टॉक्स और जीरोधा। अपस्टॉक्स भी काफ़ी बढ़िया है, कोई भी इशू नहीं आता इनका बग में, और जीरोधा भी आप जा सकते हैं यदि आपको ट्रेडिंग करना है तो। और यदि आपको ब्रोकरेज सेव करना है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 पैसा और एम स्टॉक। 5 पैसा एम स्टॉक से बढ़िया है, क्योंकि एम स्टॉक में यदि आप ब्रोकरेज तो सेव कर लेंगे लेकिन वहाँ पर बग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे को पर्सनली एम स्टॉक ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो आपको ब्रोकरेज सेव करना है तो आप 5 पैसा के साथ जा सकते हैं। सभी ब्रोकर्स के डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और वहाँ से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।